हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा होने वाला है सर्वेइंग फर्स्ट का। यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर से जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट है हमारा सर्वेइंग फर्स्ट। आज से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्वेइंग फर्स्ट यानी फोर्थ सेमेस्टर का सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट सर्वेइंग फर्स्ट। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका डेली लेक्चर्स अब इसका भी मिलता रहेगा। इसके पहले हमने आपको ऑलरेडी आरसीसी के क्लासेस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप उन सभी क्लासेस को अभी नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे प्रीवियस वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, शेयर किया जाता है। तो चेकआउट करिएगा टेलीग्राम चैनल को अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक का। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के बारे में। और सर्वेइंग के सारे चैप्टर्स को हमने कवर कर लिए थे कि कौन कौन से चैप्टर को कवर करना है या फिर पढ़ना है। तो उन सारी चीज़ों को हमने अलग वीडियो बना दी है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें आपको हमारे प्लेलिस्ट पर मिल जाती हैं, चाहे वह आरसीसी का हो या फिर सर्वेइंग का हो या फिर इरिगेशन का हुआ या फिर हाईवे इंजीनियरिंग का हुआ। सारी चीज़ें हम आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसका पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप वीडियो का एंड तक पूरा बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कई सारे टॉपिक को जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे आने वाले चैप्टर्स में। तो आप इन सभी टॉपिक को अगर आप अच्छे से कवर कर रहेंगे या फिर अच्छे से रीड कर रहेंगे तब जाके वहाँ पर आप बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, अगर हम बता दें इस वीडियो में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर्वेइंग के बारे में, जो हमारा पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक हमारा होने वाला है सर्वेइंग, जिसमें हम बात करने वाले हैं सर्वेइंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या चीज़ होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, सर्वेइंग क्या चीज़ होता है। और जो बच्चे हिंदी में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो भी हमारा टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाता है। एंड सेकंड टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे इस चैप्टर में सेकंड टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, यानी सर्वेइंग को कितने भागों में बांटा गया और क्यों बांटा गया है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें बांट के पढ़ने की या फिर विभाजन करने की। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे सेकेंड टॉपिक में। और अगर थर्ड टॉपिक बारे में बात करें तो थर्ड टॉपिक में हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, यानी कौन कौन से टॉपिक हैं या फिर कौन कौन से हमारे सिद्धांत है जो इम्पॉर्टेंट है, हमारे बेसिक होते हैं सर्वेइंग के। और अगर हम बात करें चौथे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं एरर्स इन सर्वेइंग, यानी कि सर्वे करते समय हमें कौन कौन सी बातें एरर हो जाती है यानी त्रुटियाँ हो जाती हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। या फिर उन बातों पर हमें कैसे ध्यान देना चाहिए, या फिर बात करेंगे क्यों नहीं हो गई ये हमारे एरर्स, लेकिन वो एरर्स क्यों होते हैं या फिर क्यों नहीं होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे हम फोर्थ टॉपिक पर। एंड अगर हम पाँचों टॉपिक पर बात करें तो पाँचों टॉपिक हमारा होने वाला है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ सर्वेइंग, यानी कि सर्वेइंग जो सर्वेइंग होता है उसका मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है और किन किन विधियों से किया जाता है, वो टॉपिक हम बात करेंगे पांचों टॉपिक पर। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको सर्वेइंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। ये हमारे दोनों इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर क्वेश्चंस अगर फर्स्ट चैप्टर में से पुटअप किए जाते हैं तो इन्हीं दो टॉपिक में से किए जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पर सर्वेइंग के, या फिर बात करें तो सर्वेइंग के डिफिनेशन के बारे में। तो इसका डिफिनेशन क्या चीज़ होता है इसको समझ लेते हैं कि सर्वेइंग इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन बिलो एंड एबव द अर्थ सर्फेस, यानी सर्वेइंग हमारी एक प्रकार की कला होती है जिसके अंदर हम बात करते हैं, मापने की बात करते हैं, यानी अर्थ सरफेस जो हमारा भूपटल है या फिर पृथ्वी तल है, इसके ऊपर या नीचे किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी का हम किसी अलग पॉइंट से या फिर बात करें किसी भी पॉइंट से या फिर किसी भी आकृति के सापेक्ष हम उसकी स्थिति का पता कराते हैं, हम उसकी स्थिति का सर्वेक्षण करते हैं कि इस पॉइंट से यह हमारा कितना दूर है। मान लेंगे अगर ये हमारा मान लेते हैं अर्थ सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, तो ये अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर हमारा यहाँ पर कोई बॉडी रखा दिया है, ठीक है, ये बॉडी है हमारा कोई, और यहाँ पर एक हम पोल प्रोवाइड कर दिया गया है, ये हमारा है पॉइंट, इसे हम पॉइंट बोलेंगे, इसे हम बॉडी बोलेंगे, जिसका हमें निकालना है, ठीक है। अब इसके सापेक्ष हमें निकालना है कि ये कितना दूर पर है और किस एंगल पर है। इन सारी चीज़ों का प्रशिक्षण करना ही हमारा सर्वेइंग कहलाता है, यानी भूपटल पर स्थित
किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी कोई भी आकृति है उसका स्थिति पता करने के लिए हम एक रिलेटिव मोशन यानी एक रिलेटिव पोजीशन पॉइंट का हम प्रयोग करते हैं, चाहो वह हमारा भूपटल से नीचे हो या फिर ऊपर हो। यहाँ पर जो ये हमारा इस आकृति से इसके सापेक्ष में इसकी दूरी कितनी है वो ज्ञात करेंगे, और किस एंगल पर है, या फिर बात करें पृथ्वी से कितना ऊपर है। इन सारी चीज़ों का ही ज्ञान करना या फिर डिटरमाइनन या फिर इसकी इन सभी के अंकों को ज्ञात करना ही हमारा सर्वेइंग कहलाता है। सर्वेइंग का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब भी आपके गांव वगैरह में कोई आप कहते होंगे कि कोई ऑफिसर आया है सर्वे करने के लिए। सर्वे वहाँ पर क्या चीज़ होती है कि आया है वो देखने कि वहाँ से कितनी दूरी पर है। अगर हम बात करें तो रोड के पास जितने भी मकान वगैरह बनते हैं तो वहाँ पर सर्वेक्षण किया जाता है कि रोड से कितनी दूरी पर है। या फिर हम बात करें तो गांव वगैरह में जब खेत वगैरह मापा जाता है तो वहाँ पर एकदम किनारे से मापा जाता है कि यहाँ से कितनी दूर पर है। एक पत्थर गड़ा होता है गांव के साइड चारों तरफ गड़ा होता है, तो उस पत्थर को हम एक पॉइंट मान लेते हैं और उस पॉइंट के हिसाब से हम मापते हैं कि इनका खेत कितनी दूरी पर है। तो यही हुआ हमारा सर्वेइंग करना हुआ। सर्वेइंग की सीधी सीधी भाषा डेफिनेशन जो हम बात करेंगे यहाँ पर लिखे हैं वो हमारी बहुत ही सिंपल है कि सर्वेइंग इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन बिलो एंड एबव द अर्थ सरफेस। ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतनी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखे रहेंगे, आप चीज़ों को जो हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान में रखते चलिए, यही सब चीज़ें आपको पूछा जाता है या फिर यही सब चीज़ें आपको याद रहता है। यह डिफिनेशन आपको शायद ना ही याद रहे, लेकिन आपको जो चीज़ें हम उदाहरण के थ्रू बता रहे हैं वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यही हमारा हुआ सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो सर्वेइंग को हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। देखिए जो हमारा जो सर्वेइंग है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्ट है और उसको हम एक छोटे छोटे पार्टों में इसलिए विभाजित करते हैं क्योंकि वह पढ़ने में सुचारू रूप हो या फिर कठिनाई ना हो हमें ज्ञात करने में, और कब कहाँ पर कौन से प्रकार का यूज करना है इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। क्योंकि हमारा जो भूपटल है वो एक प्रकार से नहीं, या फिर बात करें तो समतल नहीं है, वो कहीं पर उठा है, कहीं पर गड्ढा है, तो कहीं पर ढलान है, तो कहीं पर ऊंचा है। तो इन सभी चीज़ों को, तो कहीं पर नहर है, कहीं पर नदी नाले, इन सारी चीज़ों का सर्वेक्षण भी किया जाता है। यानी भूपटल से जितनी भी चीज़ें हमारे होती हैं वो सर्वेइंग में आता है। तो इन सब चीज़ों को ज्ञात करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, सर्वेइंग का, कि यहाँ पर कौन से सर्वेइंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑफ रहेगा, यस नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे इसको हम किस प्रकार से विभाजित करते हैं। इसको हम बात कर लेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, अर्थ सरफेस बेस्ड सर्वेइंग। यानी पृथ्वी पर जितने जो भूपटल है उसके आकृति पर हम निर्भर करते हैं कि सर्वेइंग कैसे होता है, ठीक है, या फिर कैसे होता है। एंड सेकंड बात करें तो लैंड बेस्ड सर्वेइंग होता है कि यानी जो भूपटल के आकृति पर नहीं बल्कि उस पर स्थित आकृतियों पर आधारित होता है एक सर्वेइंग हमारा। एंड अगर थर्ड बात करें तो थर्ड हमारा क्या है, पर्पज बेस्ड सर्वेइंग। यानी जब हम सर्वेइंग करते हैं किसी पर्पज के लिए या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाहिए या नहीं चाहिए, यानी कोई पर्पज हो तो उसको हम पर्पज बेस्ड सर्वेइंग बोलते हैं। अगर हम बात करें तो चौथे के बारे में, चौथा हमारा क्या, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वेइंग। यानी कि उस सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उन सभी चीज़ों से हम ज्ञात करते हैं इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वेइंग। एंड अगर बात करें तो मेथड्स एम्प्लॉयड सर्वेइंग, ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट के तो ही हमारा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा है अर्थ बेस्ड एंड सेकंड हमारा क्या है, लैंड बेस्ड सर्वे। जो इंपॉर्टेंट हैं यही हमारे दो हैं, इसी से हमारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं डिप्लोमा एग्जाम में। इन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी और सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। चलिए हम बात कर लेंगे अर्थ बेस्ड सर्वेइंग के। अर्थ बेस्ड सर्वेइंग क्या चीज़ होता है, इसको हमने आपको बता दिया कि इसमें क्या चीज़ होता है। जो पृथ्वी है, अगर हम बात करें तो पृथ्वी हमारे कुछ कर्व के आकार हैं, यानी जियोड के साइड में है, कुछ अंडाकार के है ना। लेकिन कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया, लेकिन जो एक्चुअल में जो आया है इस समय मापा जाता है वो हमारा अंडाकार के माना जाता है, यानी जियोड के आकार में ही मापा जाता है। लेकिन अर्थ बेस्ड सर्वेइंग हमारा दो प्रकार की होता है। एक तो हमारा होता है प्लेन सर्वेइंग, यानी जब भूपटल हमारा एकदम समतल होता है तो वहाँ पर हम अर्थ प्लेन सर्वेइंग लिया जाता है, और जहाँ पर हमारे ऊंचा खाल या फिर मतलब ऊंच खाल या फिर बात करें तो ढलान हो या फिर ऊंचा हो, वहाँ पर हम जियोडिस्टिक सर्वेइंग करते हैं। जियोडिस्टिक सर्वेइंग में क्या चीज़ होता है, इसमें कर्वेचर हो, यानी हमारा जो कर्व के आकार के होते हैं। यहाँ पर हमारा ये क्या है, जियोड फॉर्म में हमारा भूपटल है, लेकिन यहाँ पर कर्व यानी
कर्वेचर वक्रता, जो हमारी वक्रता जिसे हम पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं, ये त्रिज्या हमारी जो होती है ये हमारा इंक्लूड किया जाता है जब जियोडिक सर्वेक्षण करते हैं। अगर हम प्लेन सर्वे की बात करें तो इसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड, यानी जो कर्वेचर लिया जाता है पृथ्वी का, तो उसमें कर्वेचर जब होगा नहीं तो कर्वेचर कहाँ से लिया जाएगा, यानी वक्रता कहाँ से लिया जाएगा। ठीक है, तो प्लेन सर्वे में एक हमारा टॉपिक ये है। और जियोडेस्टिक सर्वेइंग में क्या होता है, कर्वेचर को लिया जाता है, क्योंकि जियोडेस्टिक में जो हमारा भूपटल होता है कुछ इस तरीके से होता है, कहीं पर खाल कहीं पर ऊंच रहता है। ठीक है, और सेकंड टॉपिक पर बात करें तो सेकंड टॉपिक हमारा होने वाला है द डिफरेंस ऑफ मेजरमेंट, द डिफरेंट ऑफ मेजरमेंट्स अर्थ सरफेस ऑफ एवरी 12 किलोमीटर डिस्टेंस ड्यू कर्वेचर इज 1 सेंटीमीटर ओनली। यानी जब हम प्लेन सर्वेइंग करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो मेजरमेंट होता है 12 किलोमीटर तक मेजरमेंट करेंगे तो वहाँ पर हमें 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिखेगा। क्यों दिखता है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ सरफेस हमारा कुछ जियोडिस्टिक फॉर्म में है। तो जियोडिस्टिक फॉर्म में हमारा होता है कर्वेचर होता है, यानी वक्रता होती है। तो वक्रता के कारण हमें 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, प्लेन सर्वे को हम किस तरह से नापते हैं, लेंथ वगैरह में मापते हैं। ठीक है, लेंथ में मापेंगे तो अगर 12 किलोमीटर तक जाएंगे तो वहाँ पर 1 सेंटीमीटर का हमें डिफरेंस दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है वो हमारा क्या है, जियोड फॉर्म में है। जियोड फॉर्म में होने के कारण यहाँ पर वक्रता यानी कर्वेचर हमारा प्रोवाइड होता है। कर्वेचर प्रोवाइड होने के कारण हमें 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिखता है। केवल 1 ही सेंटीमीटर का डिफरेंस दिखेगा। कितनों किलोमीटर, अगर हम 12 किलोमीटर मापेंगे तब 1 सेंटीमीटर के दिखाई देता है। अगर हम बात करें तो जियोस्टिक सर्वे में जियोडेस्टिक सर्वे में हमारा क्या है, एंगुलर मेजरमेंट किया जाता है। चूँकि जो हमारा जियोडिक फॉर्म होता है ये हमारा कुछ इस तरीके से किया जाता है, इसे हम लेंथ में नहीं मापते हैं बल्कि इसे एंगुलर फॉर्म में मापते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मेजरमेंट आर टेकन इन प्लेस ऑफ लीनियर, यानी जहाँ पर हम सीधे ले रहे थे यहाँ पर हमें एंगुलर लेना पड़ेगा। और एंड स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री इन यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, यानी हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ पर हम सीधे हम लेंथ वगैरह माप क्लियर करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री का स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। और थर्ड टॉपिक पर बात करें तो थर्ड टॉपिक हमारा क्या है कि सूटेबल फॉर ए स्मॉल एरिया, यानी जो हमारा प्लेन सर्वे होता है वो स्मॉल एरिया के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा जियोडेस्टिक सर्वेइंग होता है वो हमारा सूटेबल फॉर लार्ज एरिया के लिए हमारा ये सूटेबल होता है। और अगर हम बात करें तो एरिया हमारा स्मॉल एरिया कितनों को बोलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 195.5 किलोमीटर। ये हमारा क्या है, स्मॉल एरिया है। अगर इससे कम रहेगा एरिया तो हमारा वहाँ पर प्लेन सर्वेइंग किया जाएगा। अगर इससे अधिक रहेगा हमारा एरिया तो हमारा सूटेबल फॉर लार्ज एरिया के हो जाएगा, यानी जियोडेस्टिक सर्वेइंग वहाँ पर किया जाता है। हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई में। तो जेईई में हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपसे पूछ लेगा कि प्लेन सर्वे कहाँ पर प्रयोग किया जाता है या फिर कहाँ पर किया जाता है और जियोडेस्टिक सर्वे कहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता देना है कि स्मॉल एरिया में किया जाता है। स्मॉल एरिया अगर आपको ऑप्शन दे दिया है कि 195.5 किलोमीटर में होता है या फिर इससे अधिक या फिर इससे कम, तो आपको 195.5 किलोमीटर दिया जाता है। ये हमारा जो बुक में लिखा है वो चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम जेईई में बात करें तो पिछले वर्ष जो पूछा गया था वहाँ पर एक ऑप्शन दिया था 260 किलोमीटर, तो 260 किलोमीटर वहाँ पर ऑप्शन सही माना गया था। ठीक है, अगर हम चौथे टॉपिक पर बात करें तो चौथा टॉपिक हमारा होने वाला है क्या, चौथा टॉपिक है हमारा क्या, टू प्लम्बम। प्लम्बम मतलब समझ रहे हैं, जो हमारे गांव वगैरह में मिस्त्री यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं साहुल, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लम्बम बोलते हैं। टू प्लम्बम ऑफ लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर इन प्लेन सर्वेइंग, यानी जो प्लेन सर्वे होता है तो वहाँ पर जो टू प्लम्बम जो हमारे उसके रेखा होती है प्लम्बम की, यानी साहुल की जो रेखा होती है वो पैरेलल होती है। क्यों पैरेलल होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मापेंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी मापेंगे कुछ इस तरीके से रहेगा। ये दोनों हमारे लाइन जो होंगे वो पैरेलल रहेंगे इसके। ठीक है, यहाँ पर समझ लिए। अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पर कि टू प्लम्बम आर लाइन इंटरसेक्ट एट सेंटर ऑफ अर्थ इन जियोडेस्टिक सर्वेइंग में क्या होता है कि इसको समझ लेते हैं। हमारा भूपटल कुछ इस तरीके से रहता है। अगर इस पर प्लम्बम हम कुछ डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, मापेंगे, कुछ यहाँ से डालेंगे। ठीक है, जब हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सेंटर आ जाएगा पृथ्वी का। पृथ्वी के सेंटर पे ही पृथ्वी के सेंटर पे ही हमारे क्या इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि प्लम्बम यहाँ कुछ इस तरीके से डाला जाता है प्लेन सर्वे में, जबकि बिल्कुल सीधा ही डाला जाता है। लेकिन जब हमारा जियोडेस्टिक फॉर्म आ जाता है तो वहाँ पर हमारे जो प्लम्बम ज्ञात किए जाते हैं कुछ इस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं।
तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पर जाकर, हमारा सेंटर ऑफ अर्थ यानी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जाकर हमारा इंटरसेक्ट यानी प्रच्छेदित करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, दोनों लाइनें पैरेलल रहती हैं, पैरेलल होने के कारण यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं होता है प्लेन सर्वेइंग में। आई होप आपको चारों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लेंगे अब सेकेंड वेस्ट जो हमारा था इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है हमारा प्लेन वेस्ट सर्वेइंग। ये हम पढ़ने वाले, आपको अगले लेक्चर में बताने वाले हैं। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिए करिए। और अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9120432803 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, सीधा हमसे चैट से बात भी कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर चेकआउट करिएगा, वहाँ पर आपको इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा PDF भी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे लैंड वेस्ट सर्वेइंग एंड जो भी आगे चीज़ें हमने बात किया था कि सर्वेइंग के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करेंगे।